Dear students, myself CP Seni, Assistant Professor in Chemistry, Government College, सुजानगढ़। हम एल्किल हैलाइड में केमिकल रिएक्शन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारे चल रहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी हैं, जैसे एल्केन का संश्लेषण, एल्काइन का संश्लेषण, एल्कोहल का संश्लेषण, एमीन का संश्लेषण। उसी सीरीज में आज हम अन्य नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें नेक्स्ट 5th टाइप की रिएक्शन है ईथर का संश्लेषण। एल्किल हैलाइड से ईथर का संश्लेषण भी किया जा सकता है। इस अभिक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। जब एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म किए जाते हैं तो एल्कोक्सी एल्केन या ईथर प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। एल्कोहल पर सोडियम धातु की क्रिया से सोडियम एल्कोक्साइड बनाए जाते हैं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। और सोडियम एल्कोक्साइड सीधे न लेकर हम एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम धातु से करवाकर एल्कोक्साइड प्राप्त करते हैं और इस एल्कोक्साइड की अभिक्रिया RX या एल्किल हैलाइड से करवाने पर एल्कोक्सी एल्केन या ईथर का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल लिखें CH3Br, इसकी अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड C2H5ONa से करवाएं तो ये मेथोक्सी एथेन CH3O C2H5 का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया मेथिल एथिल ईथर। देखो इसका कॉमन नाम तो क्या होगा? मेथिल एथिल ईथर। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो जिनमें कार्बन यदि किसी ईथर में दो समूह हों और दोनों में कार्बन की संख्या अलग अलग हो, देखो समान होने पर तो किसी को भी हम एल्कोक्सी बोलें और किसी को भी एल्केन, अलग अलग होने पर कम कार्बन वाले समूह को एल्कोक्सी के रूप में हम नाम देंगे, तो इसमें होगा मेथोक्सी एथेन। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्केन थायोल थायो एल्कोहल या मर्केप्टेन का संश्लेषण। कि एल्किल हैलाइड NaSH या KSH के साथ अभिक्रिया करके थायो एल्कोहल का निर्माण करता है। देखो केवल NaOH या KOH से क्रिया करते हैं तो सिंपल एल्कोहल बन जाते हैं, जबकि ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाए? सल्फर, तो उनको नाम देंगे हम थायो एल्कोहल। तो NaSH या KSH से अभिक्रिया करवाने पर थायो एल्कोहल या RSH का फॉर्मेशन होता है। तो देखो अभिक्रिया होगी RX की अभिक्रिया NaSH या KSH से करवाने पर यह बन जाएगा RSH। जैसे C2H5Br की अभिक्रिया एक बार NaSH से करवाएं तो बन जाएगा C2H5SH। एथेन थायो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है थायो ईथर का संश्लेषण। देखो हमने सिंपल ईथर पढ़ा, उस अभिक्रिया को नाम देते हैं विलियमसन संश्लेषण। तो ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाए? सल्फर। तो वहाँ तो क्या लिए थे हमने? एल्कोक्साइड RONA। अभी यहाँ क्या ले लें? RSNA। मतलब थायो एल्कोहल के सोडियम या पोटेशियम साल्ट ले लें और उनकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाई जाए तो थायो ईथर बनते हैं। एल्किल हैलाइड जलीय सोडियम मर्केप्टाइड के साथ गर्म करने पर थायो ईथर देते हैं। देखो अभिक्रिया होगी RX की अभिक्रिया RSNA से करवाई जाए तो ये बन जाएगा RSR। जैसे C2H5I की अभिक्रिया CH3SNA से करवाने पर C2H5SCH3 का फॉर्मेशन होता है। मेथिल एथिल थायो ईथर का निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड सोडियम या पोटेशियम सल्फाइड के साथ क्रिया करके भी थायो ईथर बनाते हैं। सोडियम सल्फाइड लें या पोटेशियम सल्फाइड लें, उसकी अभिक्रिया भी यदि एल्किल हैलाइड से करवाई जाए तो थायो ईथर बनते हैं। जैसे RX की अभिक्रिया Na2S से करवाई जाए, RX के दो अणु लें तो यह बन जाएगा RSR और NaX निकल जाता है। जैसे CH3Br की अभिक्रिया सोडियम सल्फाइड Na2S से करवाई जाए तो CH3SCH3 डाई मेथिल थायो ईथर का फॉर्मेशन होता है और साथ में NaBr निकल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन
एल्केन नाइट्राइल का संश्लेषण, कि एल्किल हैलाइड से हम एल्केन नाइट्राइल का संश्लेषण कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एक्वस पोटेशियम नाइट्राइल या पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड से करवाई जाए। पोटेशियम साइनाइड लें या सोडियम साइनाइड, क्या होनी चाहिए एक्वस कंडीशन में, तो एल्किल हैलाइड से क्रिया करके एल्केन नाइट्राइल बनाते हैं। RX की अभिक्रिया KCN से करवाएं तो देखो बन जाएगा RCN साथ में KX। फॉर एग्जांपल C2H5Br रिएक्ट विद KCN, क्या फॉर्मेशन करेगा C2H5CN प्लस KBr, एल्केन नाइट्राइल का संश्लेषण होता है। इस तरह से एल्किल हैलाइड एक्वस KCN या NaCN के साथ क्रिया करके एल्केन नाइट्राइल बनाता है। अब कई बार क्या करते हैं, एल्केन नाइट्राइल से आगे की रिएक्शन पूछ लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट यूज है, इसके द्वारा अन्य कंपाउंड्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। सॉरी, तो एल्केन नाइट्राइल से हम कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड तथा एमीन का संश्लेषण कर सकते हैं। तो देखो एल्केन एथेन नाइट्राइल लिया, इसका जल अपघटन करवाएं H2O प्लस HCl से, पूर्ण जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो जाता है। एल्केन नाइट्राइल का पूर्ण जल अपघटन करवाने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। यदि इसी का हाइड्रोलाइसिस करवाएं पार्शियली, अर्थात जल के कम अणु लें या जल एक्सिस में नहीं लें, तो इसे बोलेंगे हम आंशिक जल अपघटन। तो इस अभिक्रिया के द्वारा क्या बन जाएंगे, एमाइड का फॉर्मेशन होता है। अर्थात एक अणु जल का ले लें तब तो एमाइड, और ज़्यादा या दो अणु ले लें तो एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। अपचयन करवाए जाए तो नाइट्राइल के अपचयन से देखो CN समूह अपचयित होकर क्या बना देगा, एमीन। तो नाइट्राइल अपचयन के द्वारा प्राइमरी एमीन का निर्माण करते हैं। इस तरह से नाइट्राइल से हम कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड और एमीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्केन आइसोनाइट्राइल का संश्लेषण। नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जाती हैं। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय सिल्वर नाइट्राइल, देखो AgCN ले लें, KCN या NaCl लेने पर तो क्या बनेगा, नाइट्राइल, और AgCN लेने पर आइसोनाइट्राइल बनते हैं। देखो AgCN से क्या होगा, RX रिएक्ट विद AgCN, ये बना देगा RNC और AgX, आइसोनाइट्राइल बनाता है। CH3Cl AgCN से क्रिया करके CH3NC बनाता है। अब देखो जैसे हमने नाइट्राइल से अन्य कंपाउंड सिंथेसिस करते हैं, उसी तरह से आइसोनाइट्राइल से भी अन्य कंपाउंड्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो देखो एल्केन आइसोनाइट्राइल का जल अपघटन करवाया जाए तो इसके जल अपघटन से प्राथमिक एमीन बनते हैं, और इसका अपचयन करवाया जाए तो अपचयन से द्वितीयक एमीन का निर्माण होता है। इस तरह से आइसोनाइट्राइल से हम प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि दोनों में केवल हम रिएक्टेंट चेंज कर रहे हैं। KCN लेने पर नाइट्राइल, AgCN लेने पर आइसोनाइट्राइल, और जनरल देखने में क्या रहा, दोनों में CN है। तो इसे हम किस तरह से एक्सप्लेन करें कि जो पोटेशियम या सोडियम के जो नाइट्राइल साल्ट हैं वो आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड होने के कारण कार्बन पर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज, जो इजीली एल्किल हैलाइड के पॉजिटिव कार्बन से बॉन्ड बनाकर नाइट्राइल बनाते थे। जबकि AgCN या जो सिल्वर के साल्ट हैं वो कोवलेंट होने के कारण आयंस में नहीं टूटते हैं। तो आयंस में नहीं टूटने के कारण एल्किल हैलाइड के पॉजिटिव कार्बन से पहले नाइट्रोजन के लोन पेयर रिएक्शन करते हैं, अर्थात कार्बन और नाइट्रोजन में बंध बन जाता है, जिससे आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रो एल्केन का संश्लेषण, कि एल्किल हैलाइड से नाइट्रो एल्केन बनाई जा सकते हैं। एल्किल हैलाइड सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया से नाइट्रो एल्केन बनाते हैं। देखो RX की अभिक्रिया AgONO सिल्वर नाइट्राइड से करवाने पर RNO2 या नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल लिखें कि एथिल ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रो एथेन का निर्माण करता है। इस तरह से सिल्वर
नाइट्राइट से नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एल्किल नाइट्राइट का संश्लेषण। एल्किल हैलाइड सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइट के साथ क्रिया करके एल्किल नाइट्राइट बनाता है। देखो आर एक्स की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइट KONO से क्रिया करवाने पर एल्केन नाइट्राइट बनते हैं। एग्जाम्पल लिखा हमने एथिल क्लोराइड पोटेशियम नाइट्राइट से क्रिया करके ये एथेन नाइट्राइट बनाता है। तो देखो 10 और 11 रिएक्शन में भी क्या रिएक्टेंट चेंज कर रहे हैं, जैसे नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल बन रहे हैं, इस तरह से इसमें नाइट्राइट और नाइट्रो कंपाउंड्स बनते हैं। इसका भी कारण यही है कि जो सोडियम और पोटेशियम साल्ट है वो आयनिक होने के कारण K पॉजिटिव या Na पॉजिटिव और O नेगेटिव NO में ब्रेक हो जाते हैं, जिससे एल्किल हैलाइड का धनावेशित कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव से डायरेक्ट बंध बनाकर नाइट्राइट कंपाउंड बनाता है। जबकि सिल्वर नाइट्राइट कोवलेंट होने के कारण ब्रेक नहीं होता और एल्किल हैलाइड ब्रेक होने के बाद जो पॉजिटिव कार्बन है उस पर नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करके नाइट्रोजन से बंध बना देता है, जिससे नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्किल एल्केनोएट या एस्टर का संश्लेषण। तो एल्किल हैलाइड से हम एस्टर को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड वसा अम्लों के सिल्वर लवण के साथ गर्म करने पर एल्किल एल्केनोएट या एस्टर बनाते हैं। आर एक्स की अभिक्रिया AgOC⋯OR कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्या ले लें, सिल्वर लवण, तो इससे बन जाएंगे एस्टर ROCOR' प्लस AgX निकल जाता है। देखो अभिक्रिया होगी C2H5Br, इसकी अभिक्रिया एसिटिक एसिड के सिल्वर लवण से करवाई जाए सिल्वर एसीटेट से, तो ये बन जाएगा एथिल एथेनोएट, C2H5OCOCH3 का निर्माण होता है और AgBr निकल जाता है। इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। नेक्स्ट एल्किल बेंजीन का संश्लेषण। यह भी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत बार पूछी जाती है कि एल्किल हैलाइड ड्राई AlCl3 या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन के साथ क्रिया करके एल्किल बेंजीन बनाते हैं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ड्राई AlCl3 या लुईस एसिड AlCl3 यहाँ पर एल्किल हैलाइड को कार्बोकैटायन में ब्रेक कर देता है, जो एल्किल हैलाइड पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं और इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। देखो आर एक्स की अभिक्रिया बेंजीन से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो AlCl3 पहले क्या करता है, इस X को हटाकर R पॉजिटिव बना देता है और जो बेंजीन रिंग के साथ क्रिया करके C6H5R बना देता है। जैसे एग्जाम्पल लें हम कि मेथिल क्लोराइड बेंजीन के साथ क्रिया करेगा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो इससे बन जाता है टोलुइन और इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन एल्किल सल्फोनेट का संश्लेषण। एल्किल हैलाइड सोडियम पोटेशियम या अमोनियम सल्फाइड के साथ क्रिया करके एल्किल सल्फोनेट लवण बनाते हैं और इस अभिक्रिया को स्ट्रेकर अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात सोडियम या पोटेशियम सल्फाइड के साथ क्रिया करके एल्किल सल्फोनेट लवण बनाते हैं और यह अभिक्रिया स्ट्रेकर अभिक्रिया कहलाती है। आर एक्स की अभिक्रिया करवा रहे हैं Na2SO3 से, तो बन जाएगा RSO3Na एल्किल सल्फोनेट लवण। जैसे एग्जांपल लिखें C2H5Cl, इसकी अभिक्रिया Na2SO3 से करवाने पर C2H5SO3Na बन जाता है और यह अभिक्रिया स्ट्रेकर अभिक्रिया कहलाती है। इस तरह से ये हैं हमारे एल्किल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इनको अच्छे से आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन हम इससे आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।